इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान नंदकिशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार। फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी गुवाहाटी असम। माता जी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, भ्रात एवं भ्रातवधू श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अवनी जैन, पुत्र यश जैन बिट्टू, पुत्री एवं दामाद पिंकी जैन, विकास जैन दोहित्र, देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिंकी जैन, जय जैन दोहित्र, अरिहंत जैन, खुशी जैन, संतोष जैन केटर्स, सागर मध्य प्रदेश। स्वर्गीय श्रीपाल जी कटारिया की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती विजया देवी जी कटारिया, पुत्र पुत्रवधू श्री अजय कुमार कटारिया, श्रीमती माया कटारिया, श्री विजय कुमार कटारिया, श्रीमती अनीता कटारिया, श्री संजय कुमार कटारिया, श्रीमती मीनाक्षी कटारिया, पौत्र राज कटारिया, पवन कटारिया, सोम कटारिया, पौत्री आस्था कटारिया, स्वास्तिका कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार, जयपुर राजस्थान। फर्म स्वास्तिक ऑयल इंडस्ट्रीज निवाई, पौत्री एवं दामाद सौमिन राहुल राव का, जयपुर। नातिन जयती। बैनाडा उद्योग लिमिटेड, आगरा। जय जिनेन्द्र णमियोणवाढ्यमाणं परमपाणं जीर्णं ते शुद्धेन वोच्छामिरयणसारं सायार्णयार्धं मीणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनिपुंगो श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। कितने दयालु और कृपालु हैं आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज, जिन्होंने हम श्रावकों के लिए यह रयणसार ग्रंथ लिख करके हमारे ऊपर महान उपकार किया है। हमें कदम कदम पर आचार्य महाराज समझा रहे हैं हमारी भावना कैसी होनी चाहिए, हमारे परिणाम कैसे होने चाहिए, हमें कैसे लोगों से दूर रहना चाहिए और किनकी संगति करनी चाहिए। आचार्य महाराज हमें समझा रहे हैं। आज की इस कक्षा में हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे कि जो मिथ्या दृष्टि होता है उसके परिणाम कैसे होते हैं, उन परिणामों से हमें बचना है ताकि हम मिथ्यात्व से दूर हो सके। आइए देखते हैं गाथा क्रमांक 43। उग्गोतिवो दुट्ठो, उग्गोतिवो दुट्ठो, दुर्भावो दुस्सुदो दुरालावो, दुर्भावो दुस्सुदो दुरालावो, दुम्मदरदो विरुद्धो, दुम्मदरदो विरुद्धो, सोजीवो सम उन्मुक्को, सोजीवो सम उन्मुक्को। बोलिए। उग्गोतिवो दुट्ठो, दुर्भावो दुस्सुदो दुरालावो, दुम्मदरदो विरुद्धो, सोजीवो सम उन्मुक्को। शब्दार्थ देखते हैं। आचार्य महाराज इस गाथा में मिथ्या दृष्टि जीव की पहचान बता रहे हैं। साथ में ये भी कह रहे हैं जिनमें ऐसे परिणाम होते हैं वे सम्यक्तु से विमुख होते हैं। उग्गो तिव्वो दुट्ठो, जो जीव उग्गो अर्थात उग्र होता है, जिसके परिणाम बहुत भयंकर होते हैं, हिंसा आदि पापों में जो प्रवृत्त रहता है वह कहलाता है उग्र। तिव्वो अर्थात तीव्र, जिसकी तीव्र कषाएं हों, क्रोध इतना भयंकर कि सब कुछ को जला करके भस्म करने के परिणाम मन में आ जाए।
अहंकार की तो पूछो मत। ऐसे तीव्र कषाई जीव को यहाँ पर तीव्र शब्द से संबोधित किया है। तीसरा दुष्टो अर्थात दुष्ट, जिसका मन वचन काय दुष्ट प्रवृत्ति करता है, हमेशा व्यर्थ में दूसरों के बारे में बुरा विचार करता है, बुरा बोलता है, बुरा क्रिया करता है, बुरे कार्य करता है, हिंसादि कार्यों में प्रवृत्त रहता है। बस मुझे तो पैसा कमाना है, चाहे कितनी जीवों की हिंसा हो, मुझे क्या लेना देना। इस तरह की जो प्रवृत्ति या इस तरह के जो परिणाम करता है वह कहलाता है दुष्ट। आगे कह रहे हैं दुर्भावो अर्थात जो दुर्भावना से युक्त होता है, गलत भावना, गलत परिणाम, मन में बैठे बैठे यहाँ से और जीवों को मारने के परिणाम। हम ये सोचें उसका बुरा हो जाए, उसका ये हो जाए, उसका ये हो जाए, ये कहलाते हैं बुरे परिणाम। जैसे आचार्यों ने तंदुल मच्छ का उदाहरण दिया ना, है छोटा सा प्राणी लेकिन भावना इतनी खराब और उसके कारण से वो 7वें नरकायु का बंद कर लेता है। ऐसा दुर्भावना से युक्त जो मनुष्य होता है। आगे दुस्सुदो, दुह अर्थात खराब, मिथ्या या गलत, सुदो माने सुनने वाला, जो मिथ्या शास्त्रों की बातें सुनता है, जो मिथ्या वचन सुनता है, जिसे अपनी प्रशंसा सुनने में बड़ा आनंद आता है, दूसरों की निंदा सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, ऐसा व्यक्ति दुष्श्रुत कहलाता है। आगे दुरालावो अर्थात खराब आलाप, आलाप माने कथन करना, जो बुरे वचन बोलता है, जिसके मुख पर हमेशा गाली गलोच, निंदनीय वचन, दुष्ट वचन, गाली गलोच यही सब रहता है, वह कहलाता है दुरालावी अर्थात दुष्ट भाषी, गलत बोलने वाला। दुम्मद रदो, दुम्मद अर्थात मिथ्या मद, मद माने होता है अहंकार, मिथ्या रूप गलत रूप जो अहंकार है उसमें ही जो रत रहता है, उसमें ही अनुरक्त रहता है, उसमें ही लगा रहता है। थोड़ी सी संपत्ति ज़्यादा क्या हुई, समाज में थोड़ा सा नाम हो गया, अपने आप में बड़ा अहंकार हो गया, मेरे जैसा कोई है ही नहीं। दान आदि कोई ज़्यादा कर देता है तो उसका उससे अहंकार हो जाता है, रूप सौंदर्य का अहंकार हो जाता है। कोई ज्ञानी बन गया, समाज में देखा 2-4 शास्त्र किसी ने पढ़ लिए और बढ़िया ज्ञानी हो गए, समाज के सब लोग उससे पूछते हैं तो उसमें अहंकार की प्रवृत्ति आ गई। ऐसा जो व्यक्ति होता है वह कहलाता है मद से अनुरक्त। और साथ में विरुद्धो, जो विरुद्ध चलता है, आत्मधर्म के विरुद्ध चलता है, देव शास्त्र गुरु के विरुद्ध चलता है, आगम में जो श्रावक की क्रिया बताई गई है उस क्रिया के अनुकूल नहीं प्रतिकूल आचरण करता है, ऐसा वह व्यक्ति विरुद्ध कहलाता है। ऐसे जिनके परिणाम हैं सो जीवो, वे जीव सम उन्मुखो, सम्यक दर्शन से विमुख होते हैं, सम्यक दर्शन से रहित होते हैं। क्योंकि सम्यक दृष्टि के ऐसे परिणाम नहीं होते, ये परिणाम तो मिथ्या दृष्टि के हैं। तीव्र कषाय रूप, हिंसादि पाप रूप, गलत भावना, गलत सुनना, गलत बोलना, ये सब मिथ्या दृष्टि जीव के परिणाम हैं और इन्हीं परिणामों के कारण से वो सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं कर पाता। भैया जी, ऐसे जीवों का कौन सा गुण स्थान होता है? मिथ्या दृष्टि जीवों का गुण स्थान पहला कहा है, पहले गुण स्थान का नाम है मिथ्यात्व। जो इस तरह की भावना रखता है, देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा नहीं करता, 7 तत्वों के प्रति जिसका श्रद्धा नहीं है, शरीर और आत्मा के प्रति भेद विज्ञान नहीं है, वे सब मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं। साथ में ही अगर इस तरह के परिणामों की हम चर्चा करें तो आचार्यों ने 3 उपयोग बताए हैं, अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। ये सब परिणाम अशुभोपयोग के अंतर्गत आते हैं और अशुभोपयोग का गुणस्थान होता है 1 से लेकर के 3, क्योंकि चौथे गुणस्थान में तो जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है और सम्यक दृष्टि जीव के ऐसे परिणाम नहीं होते। भैया जी, यदि हम मन को लगाने के लिए टीवी टेप आदि सुनते हैं तो उसमें आपत्ति क्या है? आपने पूछा इन सब को सुनने में आपत्ति क्या है? आपत्ति ये है फिर हमारे मन के परिणाम कैसे होंगे। हम राग द्वेष की कथाएं सुनेंगे तो हमारे अंदर भी तो राग द्वेष जागृत होगा। ये तो बहुत सीधी सी बात है। हम जितनी संगति जिस विषय की करेंगे हमारा मन उतना उस विषय में लगेगा।
सोचिए जरा, विचार कीजिए, 24 घंटे में से हम कितने घंटे राग द्वेष की कथाओं में, लौकिक जनसंपर्क में, इन्हीं सब चीज़ों में लगे हुए हैं। विषय कषायों में हमारी प्रवृत्ति है, और यदि उसमें ही हम अपने मन को लगाए रखेंगे तो फिर पापों से कैसे बचेंगे। सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक हम कितने लोगों से मिलते हैं, रुपए पैसे का लेन देन करना है, उससे ये बात करनी, उससे ये बात करनी, घर परिवार में कोई झगड़ा हो जाता है, राग द्वेष हो जाता है। इन सब में यदि हमारा मन लगेगा तो हमारा नियम से पापार्जन ही होगा, और हमें पाप से ही तो बचना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इसलिए अपने मन को अच्छे कार्य में लगाएं। देखो कितना अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। जिनवाणी चैनल ने घर बैठे आप लोगों को स्वाध्याय कराने का बहुत अच्छा उपक्रम दिया, तो हम ये सुने ना। टीवी सुनने की मना थोड़ी ना कर रहे हैं हम, लेकिन पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, ये धर्म के जो चैनल हमारे घरों में हमें सुना रहे हैं, हमें घर बैठे शांति धारा, हमें घर बैठे मुनि महाराजों के प्रवचन, कक्षा, स्वाध्याय, हम इनको पढ़ेंगे सुनेंगे तो मन हमारा इनमें लगेगा, अच्छा मन लगेगा। और यदि हम कोई सीरियल देखेंगे, कोई पिक्चर देखेंगे तो हमारे अंदर वैसे परिणाम आएंगे। व्यर्थ में हम विषय कषायों में नहीं जाएं, जितना हो सके अपने मन को अच्छी चीज़ों में लगाएं। और सम्यक्त्व से विमुख व्यक्ति के कैसे परिणाम होते हैं, आचार्य महाराज अगली गाथा में कह रहे हैं। खुद्दो रुद्धो रुट्ठो, खुद्दो रुद्धो रुट्ठो, अणिट्ठ पिसुणो सगव्यो सूयो, अणिट्ठ पिसुणो सगव्यो सूयो, गायण जायण भंडण, गायण जायण भंडण, दुस्सण सीलो दुसम उन्मुक्को, दुस्सण सीलो दुसम उन्मुक्को। बोलिए एक साथ। खुद्दो रुद्धो रुट्ठो, अणिट्ठ पिसुणो सगव्यो सूयो, गायण जायण भंडण, दुस्सण सीलो दुसम उन्मुक्को। आइए अर्थ देखते हैं। खुद्दो रुद्धो रुट्ठो। खुद्दो अर्थात क्षुद्र प्रकृति वाला। क्षुद्र प्रकृति, प्रकृति मतलब स्वभाव, जिसका स्वभाव बहुत क्षुद्र है, बहुत छोटा है, निम्न स्वभाव वाला। रुद्धो अर्थात रुद्र स्वभाव वाला, रौद्र परिणाम वाला, हिंसादि कार्यों में जिसका मन लगता है, झूठ बोल करके जो बड़ा आनंद मनाता है, ऐसी प्रकृति, ऐसे स्वभाव वाला। रुट्ठो अर्थात रुष्ट होने वाला, क्रोध आदि कषायों से युक्त होकर के जो नाराज हो जाता है या रोष अर्थात क्रोध से सहित हो जाता है, ऐसी प्रकृति वाला प्राणी। आगे कह रहे हैं अणिट्ठ पिसुणो सगव्यो सुयो। अणिट्ठ अर्थात अनिष्ट चाहने वाला, अनिष्ट माने बुरा, जो हमेशा दूसरों का बुरा ही चाहता है। बहुत से लोग होते हैं दुनिया में, देखते भी हैं, जिनके मन में हमेशा गलत परिणाम होते हैं। कभी चर्चा करो तो मुख में हमेशा निंदा ही निंदा रहती है। तो ऐसे दूसरों का जो अनिष्ट अर्थात बुरा चाहता है। आगे पिसुणो अर्थात पिशुन प्रवृत्ति वाला, चुगलखोर, किसी की कोई बात सुन ली, देख ली, अब उसको पूरी दुनिया के सामने फैलाएंगे, चुगली करेंगे, सबके सामने गुरुजी से या अपने किसी बड़े व्यक्ति से रिश्तेदारी में उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये कहलाता है चुगलखोर होना। आगे कह रहे हैं सगव्यो असूयो। सगव्यो अर्थात गर्व से युक्त, अभिमान से युक्त, अहंकार से जो सहित होता है। और असूय, असूय का मतलब होता है ईर्ष्या, जो ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का होता है, जिसे सब लोगों से हमेशा ईर्ष्या ही होती है, अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ समझता है और संसार में जितने भी लोग हैं सब बेकार हैं। इस तरह की भावना, इस तरह की प्रवृत्ति जिनकी होती है, ऐसे लोग कहलाते हैं असहिष्णु या ईर्ष्यालु। आगे आचार्य महाराज कह रहे हैं गायण यायण भंडण। गायण अर्थात जो गायक प्रवृत्ति वाला होता है, जो गागा करके और लोगों में राग द्वेष पैदा करता है। जायण अर्थात याचक प्रवृत्ति वाला जो होता है, हमेशा मांगता ही रहता है,
चाहे भोजन आदि मांगने की बात करें या किसी से कोई वस्तु मांगने की बात करें। और भंडण अर्थात गाली देने वाला, भंड वचन बोलने वाला, अपशब्द बोलने वाला, झगड़ा कराने वाला, ऐसा जो व्यक्ति होता है, आचार्य महाराज कह रहे हैं दुस्सणशीलो, और जिसका जो शील, जिसका जो स्वभाव है हमेशा दूसरों में दोष लगाना, अवर्णवाद जिसे हम कहते हैं, हमेशा दूसरों की निंदा करना, दूसरों में दोष लगाना, जो उनमें दोष नहीं है वो भी दोष उनमें घटित कर देना, वो भी दोषारोपण करना, ऐसे व्यक्ति कहलाते हैं दुस्सणशीलो। ऐसे परिणाम जिनके होते हैं, आचार्य महाराज कह रहे हैं सो सम उन्मुक्को, ऐसे जो प्राणी हैं वो सम्यक्तु से उन्मुक्त है, सम्यक्तु से रहित हैं। सम्यक दृष्टि जीव ऐसे परिणाम नहीं करता, और जो ऐसे परिणाम करता है वो सम्यक दृष्टि नहीं होता, वो मिथ्या दृष्टि होता है। इन गाथाओं को पढ़ने से हमें ये समझना है हमारे अंदर तो ऐसे परिणाम नहीं, कहीं हम तो इनमें नहीं आते कि हमारी प्रवृत्ति दुष्ट प्रवृत्ति हो, क्षुद्र प्रवृत्ति हो, हम हमेशा अपशब्द बोलने में रहते हों, हमारे मन में दूसरों के प्रति गलत विचार रहते हो, उसको मारने पीटने के भाव रहते हों, उसका बुरा हो जाए ऐसे भाव करते हों, कहीं हम किसी से ईर्ष्या करते हों। ये सब परिणाम अगर हमारे हैं तो हमें समझना है, हमें इनसे दूर होना है, तभी सम्यक्त्व की प्राप्ति हो पाएगी। भैया जी, यहाँ पर जो भी बातें बताई गई हैं, अधिकार संसार में लोग तो ऐसे ही होते हैं। अधिकांश लोग ऐसे होते हैं, तभी तो आचार्यों ने लिखा अधिकांश लोग मिथ्या दृष्टि ही हैं। वर्तमान में बहुत कम, विरले ही सम्यक दृष्टि हुआ करते हैं। लेकिन ये सोच करके कि अधिकांश लोग ऐसे ही हैं तो हमारी गिनती भी इनमें आ जाएगी, नहीं नहीं, हमें ऐसा नहीं बनना। हमें इन दुर्भावनाओं से, इन सब दुष्ट जितनी भी बातें बताई गई हैं, इनसे दूर हो करके, मिथ्यात्व से दूर हो करके सम्यक्त्व को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। ये गाथा इसीलिए लिखी है ताकि हम इनसे दूर हों और अच्छे भावना रूप में प्रवृत्ति करें। तो आज की कक्षा से हमें बहुत अच्छी सीख मिलती है। हमारा मन कैसा होना चाहिए, हमारी भावना कैसी होनी चाहिए, जो इन दोनों गाथा में कहा है वैसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वैसी होगी तो हम सम्यक्त्व से रहित मिथ्या दृष्टि कहलाएंगे। मन वचन काय की प्रवृत्ति अच्छी हो, मन में हमेशा अच्छा विचार करें, कभी भी दोषारोपण नहीं करें, जिनेंद्र भगवान की भक्ति स्तुति पूजन में अपना समय व्यतीत करें और अच्छी भावना रखें। जो मेरी भावना के लाइन्स हैं उनको अपने जीवन में उतारें, प्रेम भाव हो सब जीवों पर। ये सब लाइन हम सामायिक पाठ में पढ़ते हैं, वो ही हमारे जीवन में भी उतरे, यही हमारी भावना है। और आचार्य महाराज की इन गाथाओं का भी यही उद्देश्य है। हम सब ऐसे भावों को धारण करें, इसी मंगलमय भावना के साथ। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय जिनेंद्र। कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान नंदकिशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार। फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी गुवाहाटी असम। माता जी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, भ्रात एवं भ्रातवधू श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अवनी जैन, पुत्र यश जैन बिट्टू, पुत्री एवं दामाद पिंकी जैन, विकास जैन दोहित्र, देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिंकी जैन, जय जैन दोहित्र, अरिहंत जैन, खुशी जैन, संतोष जैन केटर्स, सागर मध्य प्रदेश। स्वर्गीय श्रीपाल जी कटारिया की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती विजया देवी जी कटारिया, पुत्र पुत्रवधू श्री अजय कुमार कटारिया, श्रीमती माया कटारिया, श्री विजय कुमार कटारिया, श्रीमती अनीता कटारिया, श्री संजय कुमार कटारिया, श्रीमती मीनाक्षी कटारिया, पौत्र राज कटारिया, पवन कटारिया, सोम कटारिया, पौत्री आस्था कटारिया, स्वास्तिका कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार, जयपुर राजस्थान। फर्म स्वास्तिक ऑयल इंडस्ट्रीज निवाई,
पौत्री एवं दामाद सौमिन राहुल राव का जयपुर, नातिन जयति। बेनाडा उद्योग लिमिटेड, आगरा।